बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। रिवायती चिकन पुलाव तो हर घर में ही बनता है और हर कोई ही इसे बनाना जानता है, मगर जो चिकन पुलाव की रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी एकदम नई, यूनिक और बहुत ही मज़े की है। खिले खिले से ये चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यकीन करें, ये बग़ैर खड़े मिसालों से इतने खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव बनता है कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकता। रेसिपी बहुत ही आसान, यूनिक और मज़े की है। तो देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप ऑयल का। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिसे मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा कलर इस पर नहीं देना। साथ के साथ मैं हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारे प्याज़ों पर इक्वल सा कलर आएगा। ये भी एक टिप है, आप लोग नोट कर लें। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, यहाँ मज़ेदार सी खुशबूदार सी चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ हरा धनिया है मेरे पास आधी गड्डी, 2 चम्मच मेरे पास पुदीने के हैं, हरी मिर्चें हैं 7 से 8, जो ज़्यादा तीखी वाली नहीं हैं। अगर आपके पास तीखी वाली हरी मिर्चें हैं तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। इनकी डंडी निकाल लें। और यहाँ पर अदरक के पीसेस है मेरे पास और लहसुन के 5 से 7 जवे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप चटनी बना लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दही का साथ में इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैंने दही का इस्तेमाल साथ में नहीं किया। इसको हमने चटनी यानी कि पेस्ट तैयार कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा। चटनी को साइड पर रख देंगे। अब आएंगे हम अपने प्याज़ों की तरफ। माशाल्लाह से प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन से हो चुके हैं। अब इसमें 2 घूंट के करीब आप पानी शामिल कर दें ताकि इनकी कुकिंग यहीं पर रुक जाए। साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ, यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 700 ग्राम के करीब चिकन है। धोकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भरकर नमक का, ताकि चिकन हमारी फीकी ना रहे और तमाम चिकन के पीसेस में अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आए। 2 से 3 मिनट तक भून लें ताकि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए चिकन का। अब यहाँ चटनी जो हमने बना कर रखी थी वो इसमें शामिल कर दें और 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई कर लें। चटनी डालते ही इसका कलर चिकन का मज़ीद बेहतरीन सा और मज़े का हो जाएगा। साथ ही हम इसमें 2 टमाटर थे मेरे पास, इनका पेस्ट तैयार किया है, वो भी शामिल कर दें। अब कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक 1 टेबलस्पून भरकर, खुश्क धनिया का है 1 टेबलस्पून भरकर, और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाले का 1 चम्मच भरकर। बस जी, यही मिसाले जाएंगे। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हरी मिर्चें जो हमने इसमें शामिल की थी उन्हीं का टेस्ट आएगा इस पुलाव में। और देखें, ज़बरदस्त और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर चिकन बनकर तैयार हुआ है। कवर लगा देंगे 2 मिनट के लिए ताकि जो हमारा चटनी वगैरह में पानी था वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। मज़ीद इसको हम भुनाई कर लेंगे और यहाँ पर दही शामिल करने लगी हूँ। हाफ़ कप मेरे पास दही का है, ये इसमें शामिल कर दें और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक भून लें ताकि जो दही का पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दही डालने के बाद मैंने इसको कवर लगा दिया था 2 मिनट के लिए। माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर कोरमा बनकर तैयार है। पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल लें। मेरे पास 700 ग्राम चावल थे और 700 ग्राम ही इसमें मैंने चिकन शामिल की थी, तो इस हिसाब से मैंने 3 गिलास पानी के शामिल किए हैं। बॉयल आने दें। बॉयल आ चुका है माशाल्लाह से। अब भीगे हुए चावल है मेरे पास, तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इनको भिगो कर रखा था। ये सेला चावल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और कवर लगा दें इसका पानी खुश्क हो जाने पर।
मिक्स कर लिया है और कवर लगा देंगे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद इसका कवर माशाल्लाह से खोला है तो बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। मैंने 1 चम्मच नमक का पहले चिकन में शामिल किया था और 1 चम्मच बाद में, तो मेरे यहाँ पर पुलाव में नमक परफेक्ट है। अब हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे भी ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको कवर लगा दिया था तो माशाल्लाह से पानी अच्छा सारा खुश्क हो चुका है और यहाँ पर हमारे चावल भी अच्छे से गल चुके हैं। अब मज़ीद इसको 2 मिनट तक मिक्स कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। चलें जी, पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब इसको हम कवर लगा देंगे और दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए फ्लेम और 10 मिनट फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसको दम देना है। जैसे ही मैंने इसका दम खोला है तो माशाल्लाह से पूरे किचन में, क्या पूरे घर में मेरे इसकी खुशबू फैल चुकी है। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार चावल बने हैं और देखें कितने खिले खिले से और एक एक दाना बिल्कुल अलग सा है। जूसी, निहायती मज़ेदार और टेस्टी से ये चटनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मज़ेदार, खुशबूदार और जायके से भरपूर ये पुलाव अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।